स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर अयोध्या के साधु संतों के दिए गए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से किया ट्वीट। कहा कि अभी हाल में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संत महात्मा धर्माचार्य व जात विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतानी या जल्लाद, इसको लेकर अयोध्या के संत बोले। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर जो उन्होंने विवादित बयान दिया है, उससे पूरे देशवासियों को गहरा आघात पहुंचा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य इस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट करके पूछे हैं कि जो उनके बयान का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहें। तो सबसे अच्छा है उनको अपना बाप कह दें, क्योंकि और तो कुछ वो कह नहीं पाएंगे। अपना बाप कह दें, क्योंकि यह जो है तो एक बाप का पैदाइश नहीं हो सकता है। इसकी जो जवान है यह बेहद जहरीली है। इसलिए ये जो सुझाव मांगे हैं तो मैं इनको यही सुझाव कहूँगा कि जो इनका विरोध कर रहे हैं, या तो ये देशवासियों से क्षमा मांग लें या सबको अपना पापा कह के बुलाएं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब वो घबरा करके ट्वीट में पूछ रहे हैं कि उनको क्या कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए कि महाशैतान कहा जाए कि जल्लाद कहा जाए। सबसे अच्छा होगा कि ये अपना पापा कह के बुलाएं सबको। हम लोग तो बाबा हैं, लेकिन ये अपना पापा भी कह सकते हैं। देश भर के साधु संतों का अपमान करना ये बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान श्री राम लला जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दें, और ख़ास करके वे जिस दल में हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सद्बुद्धि दें कि ऐसे नेताओं को वे स्वयं समझाएं कि आप अनर्गल बयानबाजी मत करिए, हमारे आराध्य भगवान राम लला जी का अपमान मत करिए, श्री रामचरितमानस जी से जुड़े हुए किसी पहलू पे चर्चा ना करिए। यदि ऐसा श्री अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करती है। भगवान राम लला जी का, भगवान राम लला जी से जुड़े श्री रामचरितमानस का भी विरोध समाजवादी पार्टी करती है, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होती तो। देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण के संबंध में बोल चुके हैं, और ऐसा पवित्र रामायण जो भगवान का चरित्र जिसमें वर्णित है, और जो भगवान राम गिरिवासी, जनवासी और कोल, भील, बानर, भालू सबको एक साथ ले करके सबको गले मिलाए, ऐसे समदर्शी भगवान के संबंध में रचित रामायण को उसने कहा कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विरोधी हैं, और जात विरोध की विरोधी बताया है, जो बिल्कुल गलत है। रामायण में तो यह है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। एक एक कण को भी राम मैं बताया है जिस रामायण ने। उस रामायण को जातिवाद से बांटने की बात कर रहा है। इसलिए स्पष्ट रूप में ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, वो पगला गया है। ऐसे पागल को पागल खाना भेजना चाहिए। और जिस प्रकार साधु समाज जो संत समाज भक्तों के लिए रामायण से संबंधित लोगों के प्रति ऐसी भाषा बोल रहा है, वो स्वयं जल्लाद है, स्वयं आतंकवादी है, और जो उसकी भावनाएं हैं उस भावना के अनुसार ही वो स्वयं बोल रहा है। इसलिए ऐसा निकृष्ट, ऐसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि यह जिस प्रकार से कुत्ता घर घर दौड़ता है, उससे पहले ये पहले बसपा पार्टी में रहा, वहाँ से आया तो सपा में भी, भाजपा में आया, भाजपा के बाद में अब आ गया है क्या होता है सपा में आकर के जिस प्रकार से उठ बैठा, वहाँ तो जनता ने तो नकार दिया, जीता तो है नहीं, लेकिन
उसने एमएलसी बना दिए अखिलेश जी ने। तो इस स्थिति में यह पार्टी के राय से वो बोल रहा है, उसकी दृष्टि में, क्योंकि जो पार्टी ने अयोध्या में गोली चला करके और तमाम कार सेवकों को मारा था, उसी पार्टी के साथ उसके राय से और इस प्रकार के साधु संतों का अपमान कर रहा है। वो यही जान रहा है कि साधु संतों के अपमान करने से ही इनका जो वर्चस्व है बढ़ेगा। ऐसा है नहीं। साधु संतों का अपमान भगवान को भी नहीं है, भगवान इसको भी स्वीकार नहीं करते। उसके ऊपर भगवान का प्रकोप होगा, हनुमान जी का प्रकोप होगा। थोड़े ही दिन में देखिएगा कि जैसे वो पागल